मैं नवनीत कुमार, PIC इंटर कॉलेज काट, ऑनलाइन क्लास कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत जो फ्रांस की क्रांति चल रही थी, जो पिछली कक्षा में हमने पढ़ाया, उससे आगे कि फ्रांस में संविधान की शुरुआत किस प्रकार हुई या फ्रांस का जो संविधान बनाया गया उसमें किन किन चरणों से गुजरना पड़ा, इस पे आज आपको समझा रहा हूं। तो आप जानते हैं, मैंने कल भी बताया था कि फ्रांस में संविधान का निर्माण ईस्वी में किया गया। फ्रांस में जो संविधान बनाया गया वह बनाया गया 1791 ईस्वी में। कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी, इससे पहले वहां पर राजतंत्र लुई 16वां शासन करता था और 1789 की क्रांति जो लुई 16वें के शासन काल में हुई थी, उस क्रांति के बाद फ्रांस धीरे धीरे लोकतंत्र से गणतंत्र राष्ट्र की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। सन 1791 में कुछ चरण आपको बता रहा हूं कि जहां फ्रांस में संविधान की शुरुआत हुई। सन 1791 ईस्वी में फ्रांस के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को दे दिया। पॉइंट में लिख रहा हूं, ध्यान से आप समझेंगे। 1791 ईस्वी में फ्रांस के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को दे दिया। ऐसा समझेंगे कि ये पहला चरण। वहां संविधान निर्माण की जब प्रक्रिया शुरू हुई तो उस प्रक्रिया के पहले चरण में संविधान के आधार पर कानून बनाने का जो अधिकार था वो नेशनल असेंबली को मिल गया। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि नेशनल असेंबली फ्रांस की जो प्राचीन संसद थी, एस्टेट्स जनरल, उसका परिवर्तित नाम। अब दूसरा कि फ्रांस के जो संविधान में कानून बनाने का अधिकार था वो नेशनल असेंबली को मिल गया। नेशनल असेंबली का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता था। कैसे किया जाता था आप समझेंगे। नेशनल असेंबली का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से जो नेशनल असेंबली चुनी जाती थी वो अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती। किस प्रकार मैं आपको बता रहा हूं कि फ्रांस के सभी लोगों को, सभी नागरिकों को नेशनल असेंबली में चुनाव या भाग लेने का अधिकार नहीं था। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, आज फिर बता रहा हूं, तीसरा चरण आपको मानना पड़ेगा।
नेशनल जो असेंबली थी चुनाव में सक्रिय नागरिक हम लोग फ्रांस में संविधान निर्माण की जो शुरुआत हुई थी उसको चरण बाय चरण पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि पहले तो फ्रांस के संविधान कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को मिल गया। नेशनल असेंबली का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता था और नेशनल असेंबली के चुनाव में सक्रिय नागरिक भाग लेते थे। कौन लेते थे? सक्रिय नागरिक। ठीक, ये नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे। सक्रिय नागरिकों द्वारा एक सक्रिय नागरिकों द्वारा एक निर्वाचक समूह का चुनाव किया जाता था। और इसके सदस्य, किसके सदस्य? ये जो निर्वाचक समूह था इसके सदस्य असेंबली के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ठीक, ये प्रक्रिया एक चरण था जिससे संविधान की शुरुआत हुई। पहला पॉइंट आपको चरणबद्ध तरीके से मैंने बताया कि 1791 ईस्वी में फ्रांस के संविधान में कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को प्राप्त हुआ। किसको प्राप्त हो गया? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता था। ध्यान रखिए, अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता था। ठीक, नेशनल असेंबली के चुनाव में सक्रिय नागरिक भाग लेते थे। सक्रिय नागरिक भाग लेते। अब यद्यपि मैंने कल आपको बताया था कि सक्रिय नागरिक कौन थे, लेकिन यहाँ पर सक्रिय नागरिक आया तो पुनः एक बार चर्चा होनी जरूरी है। सक्रिय नागरिक उन नागरिकों को कहा जाता था जिनकी आयु 25 वर्ष से अधिक हो, साथ ही वह कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर फ्रांस सरकार को देते थे। तो ऐसा नागरिक सक्रिय नागरिक था जो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका था और अपनी 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर फ्रांस सरकार को देते थे। तो वो सक्रिय नागरिक कहलाते थे। और इसके अतिरिक्त जो भी व्यक्ति थे वो निष्क्रिय नागरिकों की श्रेणी में आते थे। उनको चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं था। तो नेशनल असेंबली का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता था, लेकिन सक्रिय नागरिकों के द्वारा। सक्रिय नागरिकों को आपको ध्यान रखना है कि चुनाव में केवल सक्रिय नागरिक ही भाग लेते थे। सक्रिय नागरिकों द्वारा एक निर्वाचक समूह या सदस्य का चुनाव किया जाता था और बाद में वो समूह या सदस्य नेशनल असेंबली के सदस्यों का चुनाव करते थे। अब हम फ्रांस में संविधान की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रांस में जो संविधान निर्माण की शुरुआत हुई, थोड़ा सबसे पहले चरण में क्या हुआ, फ्रांस में जो संविधान की